प्रथम लागू दो चरण को, धन्य है न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धन नजर खुलोगा तुम। पल नवान खून नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। देख तू निस्बत अपनी मेरी, रो तू आँखां खोल। तेरे कानों सुने हक बका की धूल। आदरणीय सुंदर साथ जी, ये जो चौपाई है मूल मिलावे की है, और पिया जी यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि आप इधर आ तो गए हो, लेकिन अपनी निस्बत को क्यों भूल गए हो। अपनी हमारी निस्बत जो है उसे हम यहाँ पर आने पर भूल गए। ये खेल ही इस तरीके का था। जब हम परमधाम में थे तो श्री राजी महाराज ने केवल इस खेल का जो मूल आधार है वो सब सुंदर साथ को ध्यान में रहना चाहिए हर वक्त, कि एक तो जो हम यहाँ पर आए हैं, एक तो साहिबी का कि हमको परमधाम की, राजी महाराज की और श्यामा महारानी जी की और अपनी कोई भी साहिबी का कुछ भी पता नहीं था। दूसरे जो वहादत का इशक है उसका मूलभूत क्या फर्क था कि वहाँ पर सभी वहादत की भूमि में जहाँ स्वलीला द्वैत है तो उसके अंदर घटबड़ नहीं होती। वहादत का ये बिल्कुल तन-मन एक इशक, जहाँ जुदाई होती नहीं है, जहाँ इशक जो है घटबड़ नहीं होता, सब में बराबर होता है, तो वहाँ फिर हम सब लोगों ने मिलकर के जो है ये बात पिया जी से कही कि धनी जी हम सब आपसे इशक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये दो ही मूल कारण बने हैं इस पूरे खेल का लेकर के ब्रज से। ब्रज में जो ब्रज की लीला स्टार्ट हुई कहाँ से हुई कि नंद घर की ओर प्रवेश। जैसे ही नंद घर के अंदर प्रवेश होते, क्योंकि ब्रह्मांड तो बनते और मिटते ही रहते हैं, ये लीला तो पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही नंद के घर प्रवेश होता है तो तुरंत उस अक्षर की आत्म के ऊपर धनी जी का जोश और आवेश, राजी महाराज का आवेश, दोनों उन पर आते हैं और यहीं से ब्रज की लीला का अखंड होती है। अब आप जो हम जिस अखंड ब्रज की बात करते हैं सबली के कारण के अंदर, वहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट मिलेंगे। वो लीला बार बार रिपीट हो रही है वहाँ पर। ब्रज की जो लीला है, जो सबलिक के कारण में जो लीला अखंड हो गई है, उस लीला की शुरुआत कहाँ से हो रही है? नंद घर की ओर प्रवेश। इससे पहले का कोई वर्णन वहाँ पर नहीं है। और कहाँ तक है कि जब संध्या का समय था, वृंदावन के अंदर राजी महाराज ने जो है भाई अपने जो बलदाऊ थे बड़े वाले और कल्याण जी थे और उन सब जो ग्वाल बाल थे, उनको कहा तुम इन सब गायों को लेके चलो और हम अभी आते हैं। तो यहाँ आकर के जो है अपना जो है वो तन छोड़ा, उसमें से विष्णु जी जो है वो भी बाहर आए और जाकर के जाए वृंदावन में बैन बजाई। उससे पहले ही ये ब्रह्मांड जो है लय को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक की वो लीला बराबर कंटिन्यूएशन चल रही है। इस तरीके से अखंड होगी ना, वो अखंड होने से वो ब्रज की लीला कंटिन्यूस बराबर चल रही है। वहीं से शुरू होती है और पूरे 11 साल 52 दिन
कि लीला होने पर जो है वह वहीं पर आकर के फिर एंड होती है, फिर वहीं से शुरू हो जाती है। इसी को ही अखंड लीला कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो है जो देव की है वो नहीं है उस लीला के अंदर। जो सबली के कारण में जो लीला हुई है अखंड, उसमें देव की नहीं है वहाँ पर। सिर्फ जो है वसुदेव जी जो है उनका ही स्वरूप है और वो अखंड हो गया। वो कारण क्या था? क्योंकि वसुदेव जी जो लेकर के उस बच्चे को जब घर में प्रवेश करने लगे तो लीला यहाँ से अखंड हो गई। देवकी तो उस वक्त मथुरा में थी, तो इसीलिए देवकी का आप वहाँ ढूंढने लगे जा करके, तो वहाँ देवकी का आपको स्वरूप नहीं मिला। ये दूसरी लीला जो है त्रिविध लीला के अंदर जो दूसरी लीला है उसमें तो है, उसमें नहीं घूमा जाता। तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो श्री कृष्ण त्रिविध लीला है, ये भी राजी महाराज ने हम सब के वास्ते हमको उतारा और ये सारा कुछ दिखाया। क्योंकि इसी के अंदर वियोग की लीला भी हुई, जो 52 दिन तक वियोग की लीला हुई। और हम ही ने राजी महाराज से दुख और खेल देखने के लिए कहा था कि हमें पिताजी दुख दिखाओ, तो वो दुख जो है वहाँ पर सभी प्रकार का दुख दिखाया गया, लेकिन ब्रह्मात्माओं को महसूस नहीं हुआ। अगासुर बगासुर और ताड़का जो ये क्या नाम है पूतना वगैरह सभी राक्षस मारे गए, लेकिन क्योंकि वो देखे तो जरूर उन्होंने मरते हुए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार जब अपने पर बीतती है तब उसका अनुभव होता है। लेकिन उनको तो इस चीज का कोई अनुभव नहीं देखा कि हाँ नहीं लगे, बस तभी तो धाग मन में कुछ रही, क्योंकि वो जो दुख था वो देखने का पूरा नहीं मिला उनको जो है। आप जब वहाँ गए रास में जाकर के, तो रास की लीला जो हुई पूरी की पूरी, वो एक रात्रि की रास कहलाती है, जिसे हम आज शरद पूर्णिमा बोलते हैं। तो इस शरद पूर्णिमा यहाँ के हिसाब से तो ये नारायण की रात की यहाँ जो है ब्रह्मा की के द्वारा बनाई हुई दिन रात है। और वहाँ पर जो रात्रि है वो तो बेहद भूमिका के अंदर है। उसकी हद कब से स्टार्ट होती है, कब तक चलती है, उसका आरोप नहीं। दोनों लीला आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर बड़े बड़े ऋषि हो गए, मुनि हो गए, पैगंबर हो गए, तीर्थंकर हो गए, लेकिन कोई भी इस चीज का भेद नहीं बता सका कि ब्रज की लीला और रास की लीला ये दो हैं और दोनों ही अलग अलग अखंड हैं। तो अलग अलग क्यों अखंड? लालदास जी का आपने अभी तक अभी सुन रहे हैं आजकल, तो जो हमारे स्वामी लालदास जी हैं उनकी जागने का मूल कारण ही ये था। चतुरा ने सिर्फ एक ही प्रश्न करा कि ब्रज लीला जो अखंड है और जो रास लीला अखंड है, तो फिर ये दोनों के दोनों अलग अलग क्यों अखंड है, एक जगह क्यों नहीं है? अब वो तो पढ़ तो जाते ही थे कि ब्रज लीला रास लीला अखंड, ब्रज लीला रास लीला अखंड, लेकिन इसका भेद नहीं पर किसी को पता था। भेद तो उनको भी पता नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत को बनाया, क्योंकि ये गुह्यतम बात थी। इनको इन भेदों को केवल ब्रह्मात्माएं जानती हैं जो संसार जगत के अंदर आएंगी। उनके लिए ही स्वयं गुरु नानक देव जी ने लिखा है अपने साल के अंदर, लोचन जिनके अमित हैं धनु जोश निर्वाण, चारों युग के जीव का सो करे निर्वाण। मुनियों में ये ब्रह्म मुनि ऋषि में ऋषिराज, संत सरोमणि संत कहें सकल सृष्टि चरता। कि जब ये ब्रह्मात्मा आएंगे तो उनके साथ में वो सच्चिदानंद परमात्मा इस जगत के अंदर आएंगे और वो प्राणनाथ जी के नाम से धन्य जाएंगे। और उनके अंदर उनके लोचन जो है अनंत लोचन कहलाते, अर्थात सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। वो सच्चिदानंद परमात्मा उनके अंदर आवेश रूप से बैठेंगे और वो उनके अंदर धनी का जोश भी होगा। ये गुरु नानक देव जी ने वाणी में अपनी में लिखा है। और लोचन जिनके अमित हैं धनी जोश निर्धार, चारों युग के जीव का सो करेंगे वहाँ। ले आज तक ये जो करोड़ों ब्रह्मांड बने और कितने ही बनते रहेंगे, लेकिन कभी भी किसी भी ब्रह्मांड के अंदर ये किसी को जानकारी नहीं मिल सकी। इस चीज की किसी को भी जानकारी
जानकारी नहीं हुई इसके बारे में। तो अब ब्रह्मांड तो बनते ही और मिटते ही रहेंगे, लेकिन इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पहली बार जो है चारों युग के जीव का शो करें निर्माण। अगर केवल कलयुग के ही जीवों का मुक्ति मिलनी होती तो फिर ये क्यों लिखते कि चारों युग के जीव का शो करेंगे, क्योंकि सतयुग में जो जितने भी हुए वे भी आज ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक ही पहुंच पाएंगे। अब तीव्रता है, द्वापर है और अब कलयुग चल रहा है, तो इन चारों युगों का जो है आप मुक्ति मिले। चारों युग के जीव का शो करेंगे। मुनियों में ये ब्रह्म मुनि ऋषियों में ऋषि, ये ऋषियों के भी ऋषि आज होंगे, मुनियों के ब्रह्म मुनि होंगे, और सकल जीव जो है इस संसार के अंदर जितने भी जीव हैं उनके तरन तारण हैं, इनके द्वारा ही सबको मुक्ति मिली। अब कते पक्ष में तो क्लियर लिख दिया कि गोरा भूषण ज्यादा गया दूजा अपनाना, एक बदले बंदगी हजार करती कबूल। एक बार की बंदगी करने मात्र से 1000 गुना उससे समाप्त होते हैं। प्राणनाथ जी की को जो भी नतमस्तक को प्रणाम करेगा, ब्रह्मवाणी के सामने जो मत्था टेकेगा उसको 1000 गुना फल मिलेगा। किसी के पास ये शक्ति नहीं। काल कर्म भव दुख से तुम्हें ही छुड़ाना, किसी से भी जाकर आप कहीं चले, हम चाहे वो कितना ही बड़ा कोई भी हो, त्रिदेवा ही क्यों, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि करेंगे कर्म पाइए फल सोई निगम नीति अस्तें सब। कर्म प्रधान विश्व परिराखा जो जस करे सो तिस फल, उसको करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और तुम और हम रोज नित्य प्रति गाते हैं, काल कर्म भव दुख से तुम्हें ही छुड़ाएंगे। ये जो काल का बंधन है जो बार बार हम जन्म मरण में, और एक कर्म का बंधन है, जीव जन्म लेने के तुरंत बाद ही वो कर्म बंधन है। क्यों? ये जीव को कर्म करना ही पड़ेगा। अगर जीव कर्म नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होगा। और अगर वो कर्म करेगा तो श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से कह रही है कि अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और वो कर्म करेगा ही करेगा, ये भी निश्चित है। ऐसा वो रह नहीं सकता बिना कर्म उसको करना ही पड़ेगा। करेगा तो 2 प्रकार के होंगे, उससे अपने ऑटोमेटिकली 2 प्रकार के होंगे, शुभ भी होंगे, पुण्य भी कमाएगा। ऐसा ही नहीं है कि वो राक्षसी बना रहेगा, दान पुण्य भी करेगा, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म भी करेगा, कुछ यज्ञ भी करेगा, पुण्य भी करेगा, भंडारे भी करेगा, मंदिरों में दान भी करेगा, अच्छे कर्म भी करेगा, लेकिन उससे गलत कर्म भी होंगे। तो ये यहाँ शुभ और अशुभ जो कर्म दोनों हैं ये अमिट हैं, और ये उसके साथ लग जाते। मन का कार्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि उस जीव को जो है उस परमात्मा की तरफ से जाने से रोकता है। उसका कोई कर्म नहीं। उसने उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के रास्ते पे जो चला उसी के ही वो आए आने की कोशिश, क्योंकि वो भी क्या करे, जैसा हुक्म है राजी महाराज का। राजी महाराज का यही तो हुक्म है कि भाई तुम कितना ही कोशिश कर लेना, लेकिन जो मेरी ब्रह्मांगना होंगी उनको कोट बार तुम यत्न करोगे, लेकिन उनको तो भी वो मेरे पास आए बगैर नहीं रह सकते। मेरे अलावा किसी को सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी ब्रह्मांगना है। ये उनकी खास सरवर में आवे एक मोमिन के, चाहे मिलाओ को खलट जाको मेहर करते मोमिन तक सुपने नहीं होते। जिसको ब्रह्मात्मा मौन जो है जिसको मेहर कर देंगे उसको सुपने के अंदर भी जो त्रिदेवा चाहेंगे ये 2 जगह चला जाए जाली। इतनी बड़ी पावर जो दे करके जो है उन्होंने अपनी ब्रह्मज्ञानों को इस संसार जगत के अंदर भेजा। संसार का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है
जिस ग्रंथ के अंदर जो है आप लोगों की भूरी भूरी महिमा ना गाएगी। क्यों कि जितने भी संसार हैं आज तक कोई भी, इस संसार के अंदर अगर सूरज आ जाए, सूरज जो है वो तो बड़ा है ना उसकी किरणों से, अगर सूरज आ जाए तो इस ब्रह्मांड को क्या मिलेगा? उसी वक्त ये तो टिंग टांग टंग हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये ब्रह्मात्माओं की महिमा गा रहा है। तुम किसी भी शास्त्र को जो क्यों? क्योंकि मेहर जो किरण है उसके सूरज में और किरण में यही अंतर है। किरणों से भला होता है और सूरज उतर जाए तो गीले गीले पेड़ भी जो हरे भरे पेड़ है ना, जिन पर आम आ रहे हैं या जिन पर जामुन आ रहे हैं, फल लगे, ये भी जल के नष्ट हो जाए। तो आपका कौन है? तो राजी महाराज तो आए नहीं। राजी महाराज ने अपनी, क्योंकि ब्रह्मांड पर की तो मेहर करनी, क्या देखिए हम दुनिया में उनको न करेंगे। उन्होंने संसार जगत के ऊपर, जीवों के ऊपर, क्योंकि जब से दुनिया आदनाथ की चली जा संधे निर्गुण सुगुण होते फिरे गए थे, इन विचारों का दोष क्या है? बार बार जन्म रहे थे, बार बार मरण में थे, बार बार कर्म बंधन में। जब भी जन्म लेगा तो कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन होगा तो वो उसके विकार उसके साथ टच हो जाएंगे और वो जब जब भी जन्म लेता रहेगा। ये बात व्यास जी ने जन्म जी से कही कि तुम्हारे को लोग, इतना बड़ा राजा जन्मी जी, उसके लिए हाथ कांपे। उन्होंने कहा आप जैसे कुलगुरु हो और मेरे को कोढ़ रोग हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। अपना पाठ वाठ ये अपना राजपाट आप संभाल लो, मेरे को पर कोढ़ रोग ना हो। उनको भाई कोढ़ रोग तुमको होगा, क्योंकि कोढ़ रोग की सबसे बड़ी विशेषता ये कि एक जन्म में नहीं, एक बार लग जाए तो 7 जन्मों तक कोढ़ रोग छूटता नहीं। तो कहने लगे प्रभु आप जैसे कुलगुरु हमारे खानदान के कुलगुरु हैं आप लोग, तो आप वेदव्यास जी से कहने लगे तो फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब उन्होंने कहा भाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपा, ब्रह्म की ब्रह्मज्ञान इस जगत में आ गई। जब वो इस संसार में आएंगी तब व्यासे नृत्यों कहीं वो आए नहीं किसी काल, हुई प्रकट कलयुग में आप आए। अक्षरातीत बिन और को देवी देव न धाए, अकथ कथा नौतन कहें सुन जग मुक्ति का। वो ब्रह्मात्माएं ब्रह्म में संसार में आएंगी और एक नौतन ऐसा ब्रह्म ज्ञान संसार को देंगी जो नौतन होगा, जो ना तो आज तक किसी ने सुना होगा न देखा होगा। वो जब उनको देंगे तो उनसे सब की मुक्ति हो जाएगी। और जब तक वो नहीं आ जाती ब्रह्म में तो उनकी पहचान क्या होती? तब उन्होंने कहा कि प्रधान पूछा आश्रय, भाई वो प्रधान वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ही सहारे, उन्हें किसी के आश्रय की जरूरत ही नहीं है, उसी के ही आश्रय रहेंगे। ये उनकी खास पहचान होगी। उनकी जी उन्हें कैसे पहचाना जाएगा? हाथ वाथ में फर्क होगा, पैर वगैरह में हाथ में, जैसे हमारे 2 होंगे 3 होंगे क्या? कैसे जाना जाएगा कि ये ब्रह्म में? बोले कि पैंट और शर्ट भी पहने, बिल्कुल यहीं पर जैसे भी होंगे वो बिल्कुल संसार के तरह ही होंगे। उनकी पहचान जो होगी, उनकी रहनी वो सबसे न्यारा, जैसे सितारा होता है ना, ऐसे चमकेंगे। उनके मुख पर जो है पैसा की रोशनी हो, बस उनकी पहचान है। और वो जब मर सकती है, मिट सकती है, लेकिन अपने धनी के अलावा किसी की भी बंदगी वो कबूल नहीं कर सकती। तो ये उनकी खास पहचान है। तुम जो है उनकी शरण में चले जाना। कथा योगेन तान सर्वान पुष्यन्ति, जब वो आएंगे तो अपने साथ में नूतन कथा अपने साथ में लेके आएंगे, ब्रह्म ज्ञान अपने ब्रह्मवाणी को अपने साथ में लेके आएंगे। और जो जीव उनसे सुन लेगा उसी की ही मुक्ति हमेशा के लिए होगी। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान उसी संसार जगत में कौन लेकर के आया? राज जी ने तो भेजा, मजबूरी थी।
लेके तो आप आए। अगर आप नहीं आते, आप भी ऐसा भी तो समय था कि आप नहीं आए थे, तब राज जी ने ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं भेज दिया? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के ये हजरत मोहम्मद साहब को जब वाणी उतरी, 90,000 अरब में उनको दिए गए, लेकिन उनको 30,000 शरीयत के, 30,000 तरीकत के और 30,000 का उनको अख्तियार था। और 30,000 जो थे तरीकत के और 30,000 जो थे उनको उन्होंने कहा कि ये आप छिपा के रखना, जब हम खुद यानी खुदा आएंगे और काजी बन के बैठेंगे, इंसाफ करेंगे, तब वो जो है, क्योंकि वो उसका वजन हकीकत मार्फत का वो ज्ञान होगा, उसका वजन संसार का कोई भी बसर उसको संभाल नहीं सकेगा। वो बातें ही उनकी होंगी, जब जो वो बातें उनको जब बताई जाएंगी तो जो उनके ग्राहक हैं, तभी तो आता है कि उसमें भी सामने जो ग्राहक हो या वस्त्र के सो लेने चित्र, कि वो ग्राहक होंगे उस हकीकत मार्फत के, वो ब्रह्म अंगनाएं जो, तब उनके सामने हम खुदा की पहचान, वो हकीकत मार्फत का ज्ञान, काजी कजा पर आएगा, संसार की कजा होगी, त्रिदेवाओं की कजा होगी, देवी देवताओं की कजा होगी, सब का इंसाफ करेंगे, कोई न रहेगा, कोई भी खाली नहीं रहेगा। मेला जो भी मेहंदी गा रही थी, वो मेला जब वो आएगा 7वां दिन, तो वहाँ जो है एक न्यायालय के रूप में प्राणनाथ जी बैठेंगे, न्यायालय लगेगा, यानी कि इंसाफ का तख्त पर वो विराजमान होंगे। तो सारी जितनी भी खलक है सब लाइनों में लगी हुई, और जिसने भी ये अपनी पूजा कराई है, ये सब भी गुनहगार होंगे, चाहे वो कोई भी है। राज जी के अलावा हमारी ब्रह्मवाणी के लायक पूजने के सोच दूसरा कोई है ही नहीं प्राणनाथ जी के। शायद ही खुदा की खुदा ही दे करे बयान खुद और हुक्म से। उस राजी महाराज की जो शाहिदी है उसको कौन अपने सिर लेगा, लेकिन जिन लोगों ने जिन शक्तियों ने यहाँ पर अपनी पूजा कराई है वो गुनहगार। तो वहाँ जब इंसाफ होगा तो सब खड़े होंगे, जितने सब टोटली पूजे फरिश्ते देवता सब खड़े। जबी लिखा है वाणी में, जलती जलती दुनिया जासी पैगंबरों पे हटाए पैगंबरियों, कहीं तुम छूट न सको, कहे पैगंबर हम शर्मिंदे हम सो हो ना सो बात, तुम जाओ मोहम्मद श्री प्राणनाथ के फातह कर तुम्हें सिफात मोहम्मद साहब तुम्हारी सिफात करेंगे और प्राणनाथ जी तुमको इस दुर्जट की आग से छुटकारा। जो दूल्हा देखी तो उपजे दुख, ऐसे मोर महबूब से हुए नहीं सम्मुख, ऐता माशूक पुकारियां तो भी न छुटिया बंद, दंत तले जुबा काटे हाय हाय। तो सब रोंगे जितने भी, और अपने दांतों के तले अपनी जीभ को काटेंगे। क्यों? क्योंकि जब देखेंगे कि भाई ये क्या कर दिया हमने, ऐसा माशूक पुकार हो रही है, गर्जना कर रही है, वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंदाज, मूल मती न जाने क्या श्री महामती। आज जो है संसार के अंदर सावन का महीना है, तुम अमेरिका में चले जाओ, सब जगह पुकार हो, हर मंदिरों में चले जाओ, सब जगह, चाहे कोई भी मंदिर है, हमारे प्रणामी समाज के कोई भी मंदिर है, सब में पुकार हो। राजीव के बारे में फिर जो श्री बीतक साहब के माध्यम से सब जगह पुकार हो। अब जो सुनने के बाद भी अनसुना कर देंगे, सो हुसी बेफुर मानू ताको नहजे दोज की। जो राजीव को जान करके भी, प्राणनाथ जी को जान करके भी ये प्राणनाथ हैं, ये सच्चिदानंद परमात्मा अनादि अचरातीत हैं, और फिर जो है ना भैया जहाँ भागवत की कथा हो रही वहाँ गए, पर तुम सारो कह रहे थे, सरकार कह रहे थे भाई तुम सारो कह रहे थे, और वो तो बिगाड़ो, पता नहीं क्या गाँव में प्राण सिर पर जा भाई। और जब उधर आ गए, क्योंकि मैं तो सब जगह जाती हूँ, गंगा गई तो गंगादास और जमुना गई तो जमुना, बस
तो वहाँ पर जाने के बाद में जब उनकी आँख खुलेगी और प्राणनाथ जी उनको कंचन के सिंहासन पे विराजमान देखेंगे, तब उनको ये पता पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की। सुंदर साथ जी, हमें लग रहा हमारा समय शायद कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, पता नहीं पड़ पा रहा है, तो हम यहीं पर चौपाई को दोहरा देते हैं। देख तू निस्बत अपनी मेरी ऋतु आँखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के